यहाँ पर अगर पेशेंट को अचानक से दर्द होता है और वो धीरे धीरे बढ़ के तेज होता है तो इसको हम एंजाइना बोलते हैं। चेस्ट में हैवीनेस लगना, चोकिंग लगना, ऐसा लगना कि किसी ने चेस्ट पर प्रेशर डाल दिया, कोई हैवी वेट रख दिया। इसी तरह जो महिलाएं घर में काम करती हैं, घर में खाना पकाती हैं, एक मंजिल उनके घर में सीढ़ियाँ हैं, चढ़ने पर पहले उनको सांस नहीं फूलता था और अब उनको एक मंजिल चढ़ने पर सांस फूल जाता है। नमस्कार। आजकल ऐसे केसेस बहुत देखने में आ रहे हैं कि एक्सरसाइज करते हुए, डांस करते हुए, यहाँ तक कि गाते हुए भी लोगों की अचानक हार्ट अटैक से डेथ हो रही है। कॉमन लोगों के बारे में तो हम सोच सकते हैं कि उन्हें अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में पता नहीं होता, लेकिन कई एक्टिव लाइफस्टाइल वाले डॉक्टर्स की भी डेथ कम उम्र में हार्ट अटैक से हो चुकी है। इंडियन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार भारत में 30% हार्ट अटैक 50 वर्ष से कम उम्र के पुरुषों को और 25% हार्ट अटैक 40 वर्ष से कम उम्र के पुरुषों में देखने को मिल रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डाटा के मुताबिक 2022 में हार्ट अटैक से होने वाली डेथ्स में 12.5% की वृद्धि हुई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2022 में 32,457 लोगों की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। ये सिनेरियो बहुत डराने वाला है, लेकिन डरना किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। इसलिए हार्ट अटैक से जुड़े सभी सवालों, सभी कंफ्यूजन्स के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव सिंघल। आप एसएमएस मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं और फिलहाल ईएसआईसी हॉस्पिटल में सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। नमस्कार सर, आपका यूरेमोनिया क्वेस्ट में बहुत बहुत स्वागत। सर, हार्ट अटैक को एक आम इंसान किस तरह समझ सकता है? हार्ट अटैक एक कॉमन लैंग्वेज है जो अपने कंट्री में बोली जाती है। तो हार्ट अटैक का मेडिकल टर्म में अगर मैं बात करूं जी, तो हार्ट की किसी भी नस का या धमनी का अचानक से बंद हो जाना, उसको हम हार्ट अटैक का नाम देते हैं। तो अगर हम आम इंसान को समझाना चाहें कि हार्ट अटैक क्या होता है तो इसका मतलब है कि हार्ट के को सप्लाई करने वाली किसी भी नस के अंदर अचानक से क्लॉट आ जाना, ब्लड का थक्का जम जाना, जिसकी वजह से मरीज़ को अचानक से दर्द होता है और सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसको हम हार्ट अटैक का नाम देते हैं। तो सर, जैसे आपने बताया सांस लेने में तकलीफ होती है, इसके अलावा हार्ट अटैक के क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए, अगर अचानक से कोई हार्ट अटैक किसी पेशेंट को आ रहा है तो उसका जो मुख्य सिम्टम होता है वो छाती में दर्द होना, जिसकी जो दर्द कहाँ होता है इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल छाती के बीचों बीच रेट्रोस्टेनल एरिया बोलते हैं इसको। यहाँ पर अगर पेशेंट को अचानक से दर्द होता है और वो धीरे धीरे बढ़ के तेज होता है तो इसको हम एंजाइना बोलते हैं। और अगर ईसीजी से ये प्रूव हो जाता है कि उसमें कुछ चेंजेस हैं तो फिर इसको हम हार्ट अटैक बोल सकते हैं। इसके अलावा हार्ट अटैक में इस दर्द के अलावा सांस घुटना, लंबी सांस आना, सांस तेज चलना, चेस्ट में हैवीनेस लगना, चोकिंग लगना, ऐसा लगना कि किसी ने चेस्ट पर प्रेशर डाल दिया, कोई हैवी वेट रख दिया। तो इस तरह के मल्टीपल संज्ञाओं से इस हार्ट अटैक को लोग बोलते हैं और इस सिम्टम्स को अलग अलग तरीके से लोग बताते हैं। इसके अलावा और कोई सिम्टम्स होते हैं सर, चेस्ट पेन या टाइटनेस के अलावा? जी, कुछ पेशेंट्स इसको चेस्ट पेन बोलते हैं, कुछ पेशेंट चेस्ट टाइट बोलते हैं, कुछ पेशेंट ऐसा भी बोलते हैं कि यहाँ कुछ घबराहट सी होती है कुछ देर के लिए। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें डायबिटिक या कुछ फीमेल्स होती हैं जिनको चेस्ट पेन ना हो के केवल और केवल सांस ही फूल रहा है, कि अचानक से सांस फूलना चालू हुआ, धड़कन बढ़ गई, पसीना आ गया, तो उसको भी हमें हार्ट अटैक बोला जाता है और हम इसको फिर एवेल्यूएट भी करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। सर, जैसे अभी आपने बताया कि अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से बताते हैं। कई बार कुछ लोगों को मैंने ये भी कहते सुना है कि ये हार्ट बर्न या कुछ इस तरीके की चीज़ें, इनको वो डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम समझते रहते हैं। जी, ऐसा बहुत कॉमन है क्योंकि कोई भी व्यक्ति या कोई पेशेंट ये सुनना नहीं चाहता कि उसको हार्ट की बीमारी हो गई है। जी। तो मैं ऐसे लोगों से और दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति जिनको ऐसी हार्ट बर्न या इंडाइजेशन पिछले 1 साल में या 2 साल में कभी नहीं हुई है और आपको आज पहली बार महसूस हुई है, तो आप उसको ये ना सोचें कि वो किसी खान पान की वजह से या किसी ओवर डाइट की वजह से हो गई है। आपको अपने निकटतम हॉस्पिटल में जाके सबसे पहले आप ईसीजी कराएं और अगर ईसीजी नॉर्मल हो तभी ये माने कि वो इंडाइजेशन या हार्ट बर्न की वजह से है, अदरवाइज इसको आप एवेल्यूएट कराएं आगे। सर, जैसे अभी आपने बताया कि ये हार्ट बर्न जो है वो उसके लिए इवैल्यूएशन कराएं, पर पेशेंट को कैसे पता लग सकता है कि ये जो है हार्ट की प्रॉब्लम है या डाइजेस्टिव सिस्टम की?
जी, सबसे पहले तो पेशेंट खुद अपने आप से पूछे कि मुझे ये जो हार्ट बर्न हो रहा है ये आज पहली बार ही हुआ है कुछ सालों में या कुछ महीनों में, या ऐसा फ्रीक्वेंटली होता रहता है। तो अगर पेशेंट इसका आंसर देता है कि मुझे ऐसा होता रहता है, तब तो मुझे मानना है कि पेशेंट्स को कोई इमरजेंसी नहीं है, वो रूटीनली अगले दिन ओपीडी में आके या किसी अस्पताल में जाके अपने आप को दिखा सकता है। बट अगर पेशेंट को ये तकलीफ पहली बार हुई है तो पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए और अपना एवेल्यूएशन कराना चाहिए। आम भाषा में अगर मैं किसी व्यक्ति को समझाना चाहूँ कि कैसे वो पहचाने कि हार्ट अटैक है या इंडाइजेशन है, तो मैंने आपको अभी बताया कि जो हार्ट अटैक वाला जो दर्द होता है वो छाती के बीचों बीच जो मुख्यतः कॉमन साइट है वो यही होती है। हालांकि अलग अलग साइट्स भी होती हैं, बट मैं अभी मुख्य साइट्स की बात करूंगा। तो जो हार्ट अटैक का जो दर्द होता है वो छाती के बीचों बीच स्टार्ट होता है, और इसकी जो पेन होने की नेचर होती है वो धीरे धीरे बढ़ के ओवर द मिनट्स लाइक 2 और 3 मिनट्स में वो तेज होता है और फिर पीक पर आता है, और उसके 2-3 मिनट बाद वो धीरे धीरे घट के कम हो जाता है। तो हम जनरली ये कहते हैं कि जो हार्ट का दर्द होता है वो 5 से 15 मिनट की कंडीशन में आता है, जबकि जो इंडाइजेशन का या गैस का जो दर्द है वो आपको कंटिन्यू बना रहेगा 30 मिनट तक, 1 घंटे तक, 2 घंटे तक। साथ में उसके अन्य सिम्टम भी हो सकते हैं, जैसे मुंह में खट्टा पानी आना, ज़्यादा डकारें आना, पेट में दर्द होना, पेट में मरोड़े उठना, उल्टियाँ होना। इस तरह के सिम्टम्स अगर कोरिलेट हो रहे हैं तो हम इसको डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी मानते हैं, और अगर ये सिम्टम नहीं है तो हो सकता है ये आपको हार्ट बर्न जो मतलब हार्ट की वजह से ऐसे सिम्टम्स आ रहे हों। इसके अलावा कोई भी दर्द जो आपको ऐसा है कि एक ही जगह पर हो रहा है, मतलब आप इसको लोकलाइज कर सकते हैं अपनी फिंगर से, या एक जगह पर हो रहा है, तो वो दर्द भी हार्ट का नहीं माना जाता, क्योंकि हार्ट का जो दर्द है मैंने आपको बताया बिल्कुल बीचों बीच होता है और डिफ्यूज होता है। वो पेशेंट आपको बताएगा कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, वो ऐसे नहीं बताएगा मेरा एक ही जगह पे दर्द हो रहा है। तो जो एक ही जगह वाला जो दर्द है वो लोकलाइज पेन है, वो हो सकता है मस्कुलर हो सकता है, या अपने जो चेस्ट वॉल है उसमें रिब्स होती हैं, मसल्स होती हैं, उनका भी पेन हो सकता है। इसी तरह जो पेन है पेशेंट को, अगर वो रुक रुक के हो रहा है, एक ही जगह पर हो रहा है, और जिसको आम भाषा में पेशेंट बोलता है कि मेरे रुक रुक के दर्द होता है या चटके चलते हैं, तो ऐसा पेन भी हार्ट का नहीं होता है। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि वो पेन मस्कुलर है या कोई स्पाज्म की वजह से हो रहा है। तो इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं, बट हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर किसी को फर्स्ट टाइम ऐसा पेन हुआ है जो छाती के बीचों बीच से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे बढ़ के तेज हुआ और फिर धीरे धीरे घट के कम हुआ, और ये इसका जो ड्यूरेशन है वो 5 से 10 मिनट या 15 मिनट तक रहा, तब आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और इस पेन का होने का कारण ढूंढना चाहिए। सर, क्या महिलाओं और पुरुषों में भी हार्ट अटैक के सिम्टम्स में कुछ अंतर होता है? जी, महिलाओं और पुरुषों के अंदर हार्ट अटैक में अंतर हो सकता है, बट ये एक पर्टिकुलर एज के बाद होता है। तो जैसे कुछ महिलाएं हैं जिनको जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन्स हैं, जिनको पीरियड्स अभी आ रहे हैं, उनको और मेल्स को जो पेन होगा वो लगभग जो सिम्टम्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं। बट आफ्टर मेनोपॉज जो महिलाएं होती हैं उनको हो सकता है कि ये सिम्टम ना आए, केवल सांस भरना या धड़कन तेज हो जाना या जल्दी थकान हो जाना, इस तरह के लक्षण पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में देखे गए हैं। सर, तो जैसे अभी आपने थकान की बात की, तो थकान तो नॉर्मली हम ऐसे ही समझते हैं कि महिलाएं तो यही समझेंगी कि ज़्यादा काम कर रही हैं तो हम इसलिए थकान हो रही है, तो उनको कैसे वो समझ पाएंगे कि ये हमारी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है? इसको पहचानने का सबसे अच्छा एक तरीका यही है कि आप खुद सोचें कि मैं इससे पहले इतना ही काम कल भी किया, परसों भी किया, या पहले से करते आ रहे हैं, तब मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, और अब अचानक मुझे छोटे से काम करने पर ही थकान होने लग गई। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक व्यक्ति अगर एक पार्क का चक्कर 2 किलोमीटर का पार्क है, उसका चक्कर वो लगा लेता है आराम से बिना थके, और अब उसको थकान होने लग गई है, तो इसको आप ये ना समझें कि ये बुजुर्ग अवस्था की वजह से या उम्र बढ़ गई है इसलिए मुझे थकान होने लगी है। ये हो सकता है कि आपको हृदय की बीमारी डेवलप हो रही हो। इसी तरह जो महिलाएं घर में काम करती हैं, घर में खाना पकाती हैं, एक मंजिल उनके घर में सीढ़ियाँ हैं, चढ़ने पर पहले उनको सांस नहीं फूलता था,
और अब उनको एक मंजिल चढ़ने पर सांस फूल जाता है या पूरी मंजिल एक बार में नहीं चढ़ पाती हैं। तो इस तरह की अवस्था को भी हम मान सकते हैं कि कोई हार्ट की बीमारी शरीर के अंदर डेवलप हो रही है। सर, अभी जो हम आजकल केसेस जो न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ रहे हैं वो ज़्यादातर उनमें जो दिखाई देता है कि पुरुषों की डेथ ज़्यादा हो रही है। जो भी हमने शुरू में बात की डांस करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, तो क्या ऐसा सच में ये बात है कि हार्ट अटैक का खतरा पुरुषों को ज़्यादा है? देखिए, हमारे कंट्री में अगर मैं बात करूं तो जो पुरुषों की जो संख्या हार्ट अटैक से होने वाली डेथ की जो संख्या है वो पुरुषों की महिलाओं से ज़्यादा होती है। बट इसको एज के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है जी। जो 65 वर्ष से नीचे के जो पुरुष हैं उनमें पुरुषों की संख्या ज़्यादा है और 65 वर्ष के बाद हार्ट अटैक में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। तो एक तरह से मैं कहूँ कि जो महिलाएं होती हैं जब तक उनकी माहवारी वाली अवस्था होती है तब तक वो अपने आंतरिक हार्मोन की वजह से हार्ट अटैक से नेचुरली प्रोटेक्टिव रहती हैं। जैसे ही उनकी माहवारी खत्म होती है, मेनोपॉज स्टार्ट होता है, तब महिलाओं के अंदर जो हार्ट अटैक आने की दर है वो पुरुषों के बराबर हो जाती है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने सरल तरीके से जो हार्ट अटैक है इसके सिम्टम्स के बारे में बताया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो में दी गई जानकारी किसी के लिए उपयोगी हो सकती है तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी और उनके अपनों की खुशियों को बचा सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहत से जुड़ी बातें करते रहिए। नमस्कार।